Love FM। सिद्धार्थ, विक्की और रिया तीनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं। कॉलेज में जहाँ भी जाते हैं उनकी तिकड़ी का मजाकिया और मस्ती भरा अंदाज सबकी नजरें खींचता है। हालांकि सिद्धार्थ को पढ़ाई में थोड़ी मुश्किलें आने लगी हैं, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियों और रिया के साथ बिताए गए समय में संतुलन नहीं बना पा रहा है। कहानी अब उस मोड़ पर आ गई है जहाँ पर रिश्तों में दरारें दिखने लगती हैं। तुम्हें हमेशा हर छोटी बात पर लड़ना ही क्यों होता है? तुम्हारे लिए छोटी बात है सिद्धार्थ। हम पहले जैसे नहीं रहे, ना अब हमारे पास एक दूसरे के लिए वक्त है और ना ही बातें। तुमने कल वादा किया था कि सिर्फ हम दोनों बाहर जाएंगे, लेकिन तुम तो वो भी भूल गए। मैंने कहा ना, मुझे याद ही नहीं रहा। मैं काम में इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा। माफ कर दो यार। हर बार यही कहते हो, माफ कर दो, मगर हर बार माफी से कुछ बदलता नहीं है सिद्धार्थ। मैं भी तुम्हारे लिए कोई प्रायोरिटी हूँ या नहीं? ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? देखो, तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो और ये काम का दबाव है। समझने की कोशिश करो। तुम्हारी ये इम्पोर्टेंस सब कहने तक ही क्यों है सिद्धार्थ? काम तो हमेशा रहेगा, मगर हमारे पास वक्त धीरे धीरे कम होता जा रहा है। देखो रिया, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं तुम्हें समय दे सकूं, और ये सब मेरे करियर के लिए है, तुम्हारे और मेरे लिए। तो क्या मेरा करियर नहीं है? क्या मेरे सपने नहीं है? लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे लिए वक्त निकालती हूँ। तुमसे तो बस यही उम्मीद थी कि थोड़ी अहमियत मिले, बस। ओह अच्छा, I mean, ठीक है। तो अब से प्रॉमिस, तुम्हें पूरी अहमियत मिलेगी, कोई शिकायत नहीं होगी, ठीक है? हर बार यही कहते हो, लेकिन इस बार चाहती हूँ कि सच में महसूस हो कि हम दोनों की अहमियत बराबर है। अरे पक्का वादा रिया, और अब से मैं हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखूंगा। ये आखिरी बार है जब मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। चलो देखते हैं इस बार तुम्हारा प्रॉमिस कितने दिन चलता है। दोनों के बीच का गुस्सा अब थोड़ा कम हो जाता है और सिद्धार्थ उसे मनाने की कोशिश करता है। सिद्धार्थ और रिया के बीच अक्सर छोटे मोटे झगड़े होने लगते हैं, लेकिन रिया को लगता है कि ये सब एक फेज है और सब ठीक हो जाएगा। एक दिन सिद्धार्थ और रिया कैंपस के कैफेटेरिया में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। रिया पढ़ाई को लेकर परेशान लगती है और सिद्धार्थ उसकी मदद करने का प्रयास करता है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही होता है। सिद्धार्थ, तुम सुन भी रहे हो मैं जो कह रही हूँ? मुझे इन सब्जेक्ट्स में सच में परेशानी हो रही है और तुम मेरी मदद करने की जगह फोन पर लगे हुए हो। सॉरी रिया, बस एक जरूरी मैसेज चेक कर रहा था। और हाँ, तुम पढ़ाई की टेंशन मत लो, मैं विक्की से बात कर लूंगा। वो तुम्हें अच्छे से पढ़ा देगा, क्योंकि वैसे भी वो इन सब चीजों में मुझसे बेहतर है। विक्की, तुम क्यों नहीं? मैं हूँ ना, लेकिन मैं फिलहाल कुछ प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट में फंसा हुआ हूँ। मैं विक्की को बोल देता हूँ, वो तुम्हें आसानी से समझा देगा। रिया थोड़ी सोच में पड़ जाती है, लेकिन कुछ कहती नहीं। सिद्धार्थ ने बात को हल्के में लिया, पर रिया के मन में कुछ सवाल उठने लगे। अगले कुछ दिनों में रिया और विक्की की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। अब वे पढ़ाई के अलावा भी समय साथ बिताने लगते हैं। सिद्धार्थ अक्सर व्यस्त रहता है और उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि रिया और विक्की के बीच की दोस्ती अब एक अलग ही मोड़ ले रही है। एक शाम रिया को कुछ नोट्स की जरूरत होती है, तो वो विक्की को कॉल करती है। हाय विक्की, क्या तुम आज शाम को फ्री हो? मुझे कुछ नोट्स की जरूरत है। अरे रिया, मैं तुम्हारे लिए तो हमेशा फ्री हूँ। बताओ कब मिलना है? कैफेटेरिया में मिलते हैं शाम को, ठीक है? शाम होते ही विक्की और रिया कैफेटेरिया में मिलते हैं। विक्की रिया को नोट समझा रहा होता है और दोनों के बीच बातें चल रही होती है। अचानक रिया एक सवाल पूछती है। विक्की, तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ मुझसे दूर जा रहा है? अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो? देखो, सिद्धार्थ तुम्हें बहुत प्यार करता है, वो थोड़ी जिम्मेदारियों में फंसा हुआ है। मुझे भी पता है कि वो मुझसे प्यार करता है, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि वो मुझे समझ नहीं पाता। रिया, रिश्तों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बस थोड़ा धीरज रखो तुम। शायद ये मेरी ही गलती है कि मैं इतनी उम्मीदें रखती हूँ, पर क्या प्यार में ये सब नॉर्मल नहीं होता? बिल्कुल नॉर्मल है रिया, तुम्हारी फीलिंग्स एकदम जायज है, और शायद सिद्धार्थ को अभी तक एहसास ही नहीं हुआ कि उसकी छोटी छोटी बातें तुम्हें इतना प्रभावित करती हैं। लेकिन कितनी बार बताऊं उसे? कभी कभी मुझे लगता है कि मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। क्या ये सब उसे भी महसूस होता है? हो सकता है रिया, हर किसी का प्यार करने का तरीका अलग होता है, और शायद सिद्धार्थ अलग तरह से प्यार दिखाता है,
पर इसका ये मतलब नहीं कि वो तुम्हारे लिए कम महसूस करता है। लेकिन मुझे उसकी जरूरत सिर्फ तब नहीं है जब वो फ्री हो। मुझे चाहिए कि वो मेरे लिए वक्त निकाले, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। तो क्यों ना एक बार तुम उससे बिना किसी गुस्से के इस बारे में बात करो, और शायद उसे पता चल जाए कि कितना खास महसूस कराना चाहिए। और अगर कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू विक्की, सच में तुमसे बात करके मुझे हमेशा अच्छा लगता है। तुम सच में बहुत अच्छे दोस्त हो। तुम्हारा नजरिया चीजों को आसान बना देता है। देखो रिया, कोई भी परेशानी हो तुम मुझे कॉल कर सकती हो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूँ। इस बातों के बीच रिया खुद को थोड़ा हल्का महसूस करती है और उसे समझ में आता है कि शायद उसे सिद्धार्थ से खुलकर बात करनी चाहिए। एक दिन सिद्धार्थ और रिया कॉलेज के गार्डन में बैठकर बात कर रहे होते हैं। रिया की अपेक्षाएं और सिद्धार्थ की व्यस्तता के कारण उनके बीच बहस शुरू हो जाती है। रिया, तुम हर छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना देती हो और हर समय मुझे ही क्यों समझना पड़ता है? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ समय बिताओ, लेकिन तुम हमेशा बिजी रहते हो। तो क्या मैं सिर्फ तुम्हारे लिए अपनी पढ़ाई और बाकी काम छोड़ दूं? ये पॉसिबल नहीं है रिया। रिया की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो कुछ कहने के लिए तैयार होती है, तभी सिद्धार्थ गुस्से में वहाँ से उठकर चला जाता है। मैं जा रहा हूँ, तुम खुद ही देख लेना क्या करना है। रिया अकेली खड़ी रह जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी विक्की वहाँ आता है, जो शायद किसी और काम से वहाँ पहुँचा था। रिया, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुम्हें? रिया कुछ नहीं कहती, बस विक्की के गले लग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। शांत हो जाओ रिया, सब ठीक हो जाएगा। विक्की रिया के बालों को हल्के से सहलाते हुए उसे चुप कराने की कोशिश करता है। सिद्धार्थ, जो अपना बैग भूल गया था, वापस गार्डन में आता है जब वो विक्की और रिया को गले लगते हुए देख लेता है, और उसका गुस्सा और हैरानी दोनों बढ़ जाते हैं। आखिर ये सब चल क्या रहा है? रिया और विक्की एकदम चौंक जाते हैं। रिया झट से विक्की से अलग हो जाती है और विक्की भी थोड़ा असहज महसूस करने लगता है। सिद्धार्थ का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। सिद्धार्थ, यार ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। वो रिया परेशान थी तो इसलिए मैंने। मुझे तुम्हारी सफाई नहीं चाहिए विक्की, मैंने जो देखा वो काफी है। रिया, जो अब तक रो रही थी, सिद्धार्थ प्लीज, ये वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। विक्की बस मेरी मदद कर रहा था। तुम दोनों ने मेरे साथ धोखा किया है। ये कहते हुए सिद्धार्थ वहाँ से चला जाता है। रिया और विक्की दोनों असहाय महसूस करते हैं और विक्की को इस बात का बहुत पछतावा होता है कि वो सिद्धार्थ को सही से समझा नहीं सका। रिया, जो अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही है, खुद को दो राहों पर खड़ा पाती है। उसे विक्की के साथ बढ़ती नजदीकियों का भी एहसास है और सिद्धार्थ के साथ अपने रिश्ते की बिगड़ती स्थिति का भी। जानने के लिए देखिए इसका अगला एपिसोड।